अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान नादिर गुरामानी। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम की इब्तिदा में जो मुल्क के अंदर सैलाब की एक सूरत हाल है उस हवाले से हम बात करेंगे। आपके इल्म में होगा कि पंजाब के बाद एनडीए में हो, पीडीए में हो या दीगर जो मुतल्लिका हुकाम है उनकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अब ये पानी सिंध की तरफ जाएगा। जलालपुर इंटरचेंज, मोटरवे बंद करने के हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी आपके इल्म में है। लेकिन अब जो सिंध के हवाले से कहा जा रहा है कि सिंध के बाज़ इलाके जो हैं वो मुमकिन तौर पर पानी की लपेट में आ सकते हैं, इस हवाले से सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ भी आपके सामने है। हम इब्तिदाई में इस हवाले से बात करेंगे कि सिंध के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल बनने जा रही है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और उसके बाद जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटजी है, जलसे के हवाले से, अडयाला जेल के बाहर धरने के हवाले से और एक तहरीक चलाने के हवाले से जो मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। और जो ग्लोबली चीजें तब्दील हो रही हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का बैरून मुल्क का दौरा है, सदर मुमलिकत का दौरा है और मुख्तलिफ अहम मुलाकातें हैं, उस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो सैलाब के हवाले से सूरत हाल है उसी मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और जो एनडीए और पीडीए की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई थी, उस रिपोर्ट के बाद एक ये तासुर दिया गया था कि हाल ही में जो जलालपुर के इलाके में सूरत हाल पैदा हुई और उसके बाद मोटरवे, जैसे मैंने जिक्र किया, कि वो बंद कर दिया गया। तो अब जो हाल ही में रिपोर्ट्स आई उसके हवाले से ये कहा गया कि अब ये पूरा दबाव जो है वो सिंध की तरफ बढ़ेगा और सिंध में खतरे का एक इम्कान जो है वो डे वन से जाहिर किया जा रहा है। तो अब सिंध के अंदर क्या सूरत हाल होगी और सिंध हुकूमत क्या समझती है, कौन से इलाके हैं जिनकी निशानदही कर दी गई है कि ये सिंध में इलाके हैं जिनको खतरा लाहक हो सकता है, और इस हवाले से सिंध हुकूमत की क्या तैयारियां हैं, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल भी हमने पीडीए में और एनडीए में की ये रिपोर्ट्स मुसलसल देख भी रहे हैं, आपके भी इल्म में है ये तमाम चीजें। अब ये कहा जा रहा है कि चंद दिनों में जो है वो पानी की सतह में इजाफा होगा, तो वो सिंध के कुछ इलाके हैं जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है या इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि उनको खतरा है। आप किस तरह देख रहे हैं सर, क्या इस वक्त सूरत हाल है? इस वक्त जो लास्ट पीक आई थी गुड्डू बैराज पे 2 दिन पहले, वो 6,35,000 की आई है और अब 6,35,000 से रिडक्शन शुरू हुई है। इस वक्त गुड्डू बैराज है 6,09,000 और ये अब पानी जा रहा है सखर बैराज की तरफ, और सखर बैराज पे इस वक्त मैक्सिमम पानी है 5,71,000 क्यूसेक्स। तो अलाकर में पीछे गुड्डू पे भी रिडक्शन आई है, उससे पीछे तो रिडक्शन आई है और पानी सेफली जा रहा है सखर बैराज से क्रॉस करता हुआ कोटरी बैराज फिर समंदर से। जाम साहब, लेकिन ये जो एक तासुर दिया गया या कुछ खबरें हमने सोशल मीडिया पर भी देखी कि सिंध के अंदर जो बलड़ेजी बंद है उसको शायद तोड़ा गया है और कुछ इलाकों को जो है वो खतरे के हवाले से खबरें भी सामने आ रही थी। तो इस बंद के हवाले से जरा बताइएगा। नहीं, मेन बंद हमारे बिल्कुल ठीक है, दरिया के एम्बैंकमेंट डाइक्स बिल्कुल ठीक है। अगर दरिया के अंदर कच्चे में किसी का डाइक है या जमींदारी कोई बंद है उसको तो उस पे कुछ भी उस पे मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन हमारे जो दरिया के बंद है डाइक से। लेकिन जाम साहब, ये भी बताइएगा कि जो इस वक्त रिपोर्ट्स हैं वो पीडीए में हो या मुतल्लिका जो इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक सिंध के अंदर कौन से इलाके हैं जिनको आपके मुताबिक जो है वो मुमकिन तौर पर खतरा लाहक हो सकता है? देखिए, कोई भी इस तरह का कोई एरिया नहीं है जहाँ हमारे और वहाँ पे स्पेशल ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और वो पानी सिंध के पास हो रहा है समंदर की तरफ, और अभी तक कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है कि हम कहें कि किसी लाइक से खतरा। तो जाम साहब, हम ये कह सकते हैं कि कच्चे का इलाका हो गया या सखर हो गया, उनको कोई इस तरह का खतरा लाहक नहीं है? अच्छा, कच्चे में तो सिर्फ पानी आता है, कच्चे के दरिया में बंदों की बात कर रहा हूँ, कच्चे के बाहर की। तो सखर शहर को आपके मुताबिक कोई खतरा नहीं है? नहीं, किसी को भी नहीं है, ना किसी को भी नहीं। चलें ठीक है जाम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नाजरीन, वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरू साहब की
गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अब जो सैलाब की सूरत हाल थी वो तो हमने तफसीलात आपके सामने रखी कि जो इम्कानात या खबरें गर्दिश कर रही थी कि शायद सिंध के कुछ इलाके हैं जिनको खतरा है। सिंध हुकूमत के मुताबिक अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है और ना ही जो एक बलडेजी बंद के हवाले से बात की गई थी ना ही उस बंद को तोड़ा गया है। तो ये सिंध में सैलाब के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही थी उस हवाले से वजीर आबपाशी सिंध का मौकफ आपने सुना। इस ब्रेक के बाद हम जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करेंगे।